नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो भर्ती 2018। क्या ये दोबारा परीक्षा जून में होगी? 9 लाख की जगह क्या 14 लाख स्टूडेंट परीक्षा देंगे? 14 लाख लोगों ने आवेदन किया था, तो क्या 9 लाख की जगह पूरे पूरे स्टूडेंट परीक्षा देंगे या फिर से दोबारा आवेदन मांगा जाएगा? काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये बता दीजिए, क्या दोबारा आवेदन मांगा जाएगा? काफ़ी प्रश्न जो हैं कन्फ्यूजन भरे हैं, काफ़ी लोगों के जवाब कुछ भी अंदर आ रहा है, पूछ रहे हैं। तो जिन्हें अगर पता है, इसके बारे में जानकारी है, तो ये ना सोचे कि ये वीडियो जो बताया जा रहा है तो हमें जानकारी है और आप ये बता रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा आपको जानकारी ताज़ा कर देते हैं। सबसे पहले आपको पता है इसकी वैकेंसी कल ही के डेट पे निरस्त कर दी गई है और ये सब सिस्टम की वजह से हो रहा है। अगर सिस्टम सही से होता तो ये सब नौबत नहीं आती और जिनका अगर मेहनत करके अगर हुए होंगे ना, उनका भी नुकसान इस परीक्षा को रद्द होने से हो रहा है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए 1953 पदों के लिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। 9 लाख उम्मीदवार क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, क्योंकि 9 लाख लोगों ने ही परीक्षा इसकी दी थी। सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस यानी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, सेवा, यहाँ पर देखिए आयोजित की गई ग्राम पंचायत अधिकारी सहित 1953 पदों की भर्ती परीक्षा को धांधली के कारण रद्द कर दिया गया है। सभी को पता है जब दोस्तों परीक्षा हुई थी उस समय ही सवाल उठा, बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। जब एसआईटी की टीम इसके लिए बैठी जांच के लिए, तब लास्ट में पता चला कि बहुत तगड़ी धांधली हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 9 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। चलिए यहाँ पर आपको पता हो गया सब कुछ। और यहाँ पर देख लेते हैं 1953 पदों की भर्ती थी, सभी को जानकारी होगी, ठीक है ना। और जिसका 1.5 वर्ष पहले रिजल्ट भी जा चुका था। तेजी से पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, चलो ये पता है सभी को। और यहाँ पर देखिए सब कुछ पता है, फीस वगैरह पता है, कितनी फीस लगी थी, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम मेन पॉइंट में आते हैं, इसकी जो परीक्षा हुई थी सभी को पता है 22 व 23 दिसंबर 2018 को परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा के लिए 14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसके बाद 9.1 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे और 1.5 वर्ष पहले अगस्त 2019 में इसके रिजल्ट की घोषणा भी हुई थी। सभी को पता है, इसके बारे में जानकारी होगी भी। चलिए और आगे बात करते हैं। हालांकि प्रशासन ने 20 मार्च 2020 को इस परीक्षा को लेकर एसआईटी की गठित की, जिसके बाद 27 मार्च 2020 को अभिलेख परीक्षण का काम रोक दिया गया और परीक्षा में धांधली की जांच शुरू हो गई। इसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने की बात पर अंततः इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने इसके लिए आदेश जारी कर परीक्षा को निरस्त कर दिया। तो ये तो आप श्योर हो गए हैं कि इसकी परीक्षा जो है निरस्त कर दी गई है। यहाँ पर अगर पदों की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत अधिकारी के जो 1527 पद थे, काफ़ी लोग तो भूल भी गए होंगे कितने पद थे, क्योंकि 2018 की बात है, 2021 चल रहा है। और यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी के जो है 362 पद थे। समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पद 64 थे। चलिए यहाँ पर सभी को पता है। और यहाँ पर एक चीज़ और रखिएगा, जनरल वर्ग के लिए इतनी सीटें थी, ओबीसी के लिए इतनी थी, एससी वर्ग के लिए इतनी थी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 27 सीटें थी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए सब कुछ आपका, इसमें रजिस्ट्रेशन कब से किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात ये करते हैं, क्या इसके लिए परीक्षा जो है जून के महीने में होगा? तो देखिए दोस्तों, अभी इतना बताया गया है यूपी ट्रिपल एससी के साइड से कि जल्द ही इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। सभी को पता है कि मई तक की जो और भी परीक्षाएं होनी थी, फॉरेस्ट गार्ड का भी आपकी इसके पहले वीडियो बताया था कि वो भी हमारा क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये मान के चलिए कि मई के बाद ही सब कुछ जो भी होगा वो होगा, ये तो कंफर्म है। अभी कोई ऐसा डेट 100% नहीं है श्योर कि इसकी जो परीक्षा है जून के महीने में ही होगी, ठीक है ना। आपके पहले प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। अब दूसरा प्रश्न ये आ रहा है कि सर 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 9 लाख लोग मतलब परीक्षा दिए थे, तो क्या 14 लाख लोग परीक्षा देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे 14 लाख, 100% आप निश्चिंत रहिए। जितने लोगों ने परीक्षा दिया था 9 लाख लोगों ने, उतने ही लोग इस बार एलिजिबल होंगे परीक्षा के लिए, ठीक है ना। आपके दूसरे प्रश्न का जवाब भी मिल गया होगा। तीसरा प्रश्न ये आ रहा होगा, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या इसके लिए दोबारा फिर से हमें आवेदन करना पड़ेगा? तो आप ये भी बात 100% आप मान लीजिए कि दोबारा आपको आवेदन नहीं करना है, ठीक है ना। जितने लोगों ने आवेदन किया था और जितने लोगों ने परीक्षा दिया था, सिर्फ उतने ही लोगों का एडमिट कार्ड फिर से जारी किया जाएगा। ये बात बिल्कुल आप 100% मान लीजिए। बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए, 100% हमको आपको बता रहे हैं, श्योर रहिए बिल्कुल। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए। तो ये आपके 9 लाख देंगे। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमने सर परीक्षा दिया था, उस समय हम क्वालिफाई नहीं हुए थे, अच्छी बात है, लेकिन 9 लाख ही लोग फिर से
एलिजिबल होंगे वही बैठेंगे, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड के लिए बहुत सारे लोग तो भूल गए होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, रोल नंबर वगैरह, तो उसके लिए भी आयोग वेबसाइट पे नेम और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन देगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा। तो ये भी आप घबराइए मत। और अगर जिनका नहीं हो पाया था तो उनके लिए मान लीजिए कि बहुत ही अच्छा एक ऑफर है, और जी जान से लग जाइए। परीक्षा मई के बाद ही संभावित होगी, मई तक तो परीक्षा होने वाली नहीं है, ये भी आप दिमाग में बात बैठा लीजिए। लेकिन इनमें उन स्टूडेंट का नुकसान हुआ है जिन्होंने वाकई में मेहनत से सफल होके इस एग्जाम तक पहुंचे थे, उनका नुकसान हुआ है। लेकिन धांधली की वजह से, कहते हैं ना, एक कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो यहाँ पर जो सिस्टम में जो इतना गड़बड़ लोग बैठे हुए हैं, जो गड़बड़ी करते हैं, इससे अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो मेहनती होते हैं, उनका भी नुकसान होता है, ठीक है ना। अगर ये सिस्टम सुधार लिया जाता तो आज ये नौकरी भी सेफ होती, फेयर होती, और ये सब नौबत नहीं आती। तो इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी जो है बहुत बड़ा दोषी है, क्योंकि वो सिर्फ इतना ध्यान उसको पहले देना चाहिए था कि जब परीक्षा हो रही थी, धांधली हो रही है, उसको देखना चाहिए था। लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? स्टूडेंट, जिनकी नौकरी लग गई, चली गई। आए, किसका नुकसान हुआ? स्टूडेंट। इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं होता, और उनका पास पैसा और उनका फायदा ही होता है। वैकेंसी को डिले कर देते हैं, बजट पास कर लेते हैं, उनके जेब में पैसा जाता है, रेवेन्यू कमाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पिसता है स्टूडेंट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सारे स्टूडेंट, ठीक है ना, यूनिटी बनाएं, कुछ भी हो अगर, ठीक है ना, एक साथ खड़ा हो, तभी यूपी ट्रिपल एससी सही हो पाएगा। क्योंकि इसका इतना सिस्टम खराब हो चुका है, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि कल चार चार नोटिस जारी किया गया, दो के लिए पोस्टपोन किया गया, निरस्त किए गए, ये आपने कल देखा ही होगा। तो आप दोस्तों सभी के प्रश्नों के हमने आंसर दे दिया है, उम्मीद है समझ भी गए होंगे। अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका आंसर ना हो। परीक्षा कब होगी? आवेदन दोबारा करना पड़ेगा। जो चीज़ पहले आपने किया था, और 9 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दिया था, सिर्फ उन्हीं के लिए ये मौका है, गोल्डन चांस है, और किसी के लिए नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।